बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाचत गगन अनंत। पास सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द सुंदर ना बनाई सोवत जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी का दिव्यतम स्वरूप निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, इंसान दुखी क्यों होता है? इतना सुख का खजाना इसको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी दुख में ही जीवन बिता रहा है। कितनी बड़ी दौलत परमपिता परमात्मा ने हमको बख्शिश की है, और फिर भी हम दुख का ही कारण बने हुए हैं। क्यों? आखिर कारण क्या है? मनुष्य तन दिया परमात्मा ने। ये मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर जाकर के हमें मनुष्य शरीर मिले, मनुष्य जन्म मिले, ताकि हम महापुरुषों की सेवा में रहें, भगवान की पूजा अर्चना में रहें और हमको वो सुख मिले, खुशियाँ मिलें, भगवान का कीर्तन करें, जाप करें, सुमरन करें। इस सुख का, उस आनंद को उठाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, और हम इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी ये वचन फरमाए हैं कि सुख सुख सब ही चाहें, दुख न चाहे कोय। तुलसी ये अचरज बड़ा, अधिक अधिक दुख होए। गोस्वामी जी कहते हैं कि हर इंसान सुख की कामना करता है, सुख की अभिलाषा करता है, सुख ही चाहता है, पर दुख कोई भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी महापुरुष फरमाते हैं कि जब देखते हैं इस जीव को तो फिर भी दुखी रहेगा, हमेशा रोता ही रहेगा। परमात्मा कितना ही इसके साथ खुशियाँ दे दे, कितना ही सुख दे दे, फिर भी किससे पूछो भाई क्या हाल है? ठीक है, चल रही है गाड़ी, बस। काम धंधा कैसा है? बस गुजारा हो रहा है जी। कैसे हो रहा है? और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है, धन दौलत संपदा है खूब, हजारों रुपए रोजाना खर्च कर देंगे खाने पीने में, घूमने फिरने में, लेकिन फिर भी भगवान को दोष देंगे। हाँ जी ठीक है, बस चल रही है गाड़ी हमारी। जरा सा दुख आ गया, वो भगवान को जरा सा भी रहम नहीं आया हमारे पर, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया। अभी हमें एक किसी प्रेमी से मुलाकात हुई, उनकी पत्नी शरीर छोड़ गई थी, बच्चों की शादी हो गई, खुद को बुखार आ गया 15 दिन से। हमको मिले, मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, आप कहीं गए थे? अरे नहीं नहीं भैया, हमको बुखार आ गया था, बीमार हो गया था, हमारी हालत बच गई थी, बस भगवान ने बचा दिया। बस मुझे एक ही था
कि इन बच्चों का कोई नहीं है, इनका मैं ही देख रेख करने वाला हूँ। अब बताइए, जिसको परमात्मा ने स्वयं बचा दिया वो खुद बच्चों का उत्तराधिकारी बना हुआ है कि इनके ऊपर और कोई नहीं है। मैंने कहा ये आपकी बहुत बड़ी भूल है भाई साहब। क्यों सोच रहे हैं आप कि आज आपकी पत्नी नहीं है तो घर नहीं चल रहा क्या? कल आप नहीं रहेंगे तो क्या बच्चे गुजारा नहीं करेंगे क्या? वो परमात्मा उनके अंदर भी वही बैठा हुआ है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। तो ये तुमने अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ले ली। भगवान की जो कृपा हो रही है, खामे खाम अपने दुख अपने आप को व्यक्त कर रहे हो, उसकी रहनुमाई समझो कि आपको उनके बीच में सेवा के लिए मौका दिया हुआ है। तो यही प्रेमियों, हम अपने ऊपर अधिकार जमा लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं, भगवान को पीछे रख। अच्छा, भगवान को तो इसमें बड़ी खुशी होती है कि चलो अच्छा है कि मेरी जिम्मेवारी इसने अलग हटा दी, अब तू जान तेरा काम जाने। लेकिन जो भगवान के समर्पण हो जाते हैं तो भगवान उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि योगक्षेम वहम्यम, अर्थात जो मेरे समर्पित हो जाता है, जो मेरे को प्रार्थना करके विनती करता है, मेरे प्रभु मेरे सच्चे पातशाह भगवान अब आप ही कृपा करें, मेरे वश की कोई बात नहीं है, इस घर को चलाना, इस परिवार को चलाना, मुझे चलाना, मेरे दुखों का हरण करने वाले प्रभु आप ही हैं। तो जब जिसके सामने समर्पित हो जाते हैं तो भगवान कितनी लाज रखते हैं हमारे पर, कितनी कृपा करते हैं। बताओ, करते नहीं करते? लेकिन हमको ये सोच है नहीं, सूझबूझ नहीं है। हम अपने अहंकार में इतने जी रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ जो। अब मैं कौन है मैं को नहीं पहचानता, मैं इस शरीर को माने बैठा है ये। लेकिन जो वास्तव में मैं का जो शब्द निकलता है वो मैं में स्वयं भगवान ही है और कोई नहीं है। लेकिन उस भगवान की मैं को नहीं समझ पाता, इस शरीर को मैं मानता। भैया शरीर तेरा कैसे चलेगा? आज है कल नहीं है, फिर तेरी मैं कहाँ जाएगी बता? तो ये मन के ऊपर ही जीव का स्वभाव जो है ना, जब इसने शरीर से संबंध बना लेता है तो इसको अहंकार प्राप्त हो जाता है। वरना तो परमात्मा का अंश है भैया स्वयं। कितनी बड़ी हस्ती है ये जीव, छोटी हस्ती नहीं है। राजा का बेटा राजा ही तो होता है, कौन होता है? लेकिन फिर भी अगर नालायक निकल जाए तो इसमें राजा का क्या दोष है? परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया, मनुष्य तन दिया, और स्वयं आकर के महापुरुषों के रूप में हमारे साथ खुद विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। दिन रात हमको अपने मेहनत करके, कोमल तन की परवाह ना करके हमको दिन रात अपने वचनों के द्वारा कृतार्थ कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सूझबूझ रहे, फिर भी समझ नहीं आ रही। महापुरुषों के चरणों में जाएंगे तो अपनी परेशानी लेकर के हम जाते हैं, केवल दुख कोई कारण रोएंगे वहां जाकर के। महात्मा जी ये नहीं हुआ, स्वामी जी ये काम नहीं हुआ, ऐसा कर दो। महात्मा लोग, संत लोग अपनी कृपा से उसको आशीर्वाद देते हैं तो उसके काम स्वयं कर देते हैं। ये गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मेरी पूजा करते हैं डायरेक्ट वो मुझको प्राप्त होते हैं, और जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको देवता लोग ही प्राप्त होते हैं, और जो उनसे कामना करते हैं उनके वो कामना भी मेरे ही द्वारा पूरी होती है। ऐसे ही जब हम संतों के पास जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के, संत का मुखारविंद से जो हमको आशीर्वाद मिलता है उसे श्री गुरु महाराज जी पूरा करते ही करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट हम महापुरुषों की बात माने, समझें और भक्ति की बात करें, भक्ति उनसे प्राप्त करना चाहें, भक्ति के नियम सीखें, तो हमारा लोक और परलोक हमेशा सुहेला हो जाएगा। महापुरुष खुद दिन रात कहते हैं कि प्राणी, तुझे ये जो समय मिला हुआ है, ये तुझे पूंजी मिली हुई है, खजाना मिला हुआ है, इसकी कदर कर ले। न मालूम कल समय तुझे मिले न मिले, आज तो समय मिला हुआ है, हमारे सानिध्य में रह करके अपने जीवन को धन्य बना ले। हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज यही वचन फरमाते थे कि प्रेमियों, हमारे होते हुए अर्थात सानिध्य में रहते हुए, महापुरुषों की शरण में रहते हुए अपने जीवन को धन्य बना लो, ताकि कल को पछताना ना पड़े। कितनी बड़ी महापुरुषों ने ये बात कह दी। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वास खाली जात है, तीन लोक का मोल। अगर जरा सा भी घाटा होता, कम होता, तो ये महापुरुष हमको इतना हिदायत नहीं करते। लेकिन इतना घाटा है कि श्वास खाली जाती है, तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत महापुरुषों ने
तीनों लोक की कीमत आंकी है। अब एक लोक की कितनी कीमत होगी ये भी महापुरुष ही जाने। हम तो एक मकान की कीमत जान सकते हैं, एक मशीन की कीमत जान सकते हैं, एक गहने की कीमत जान सकते हैं कि इतने लाख का है, इतने करोड़ का है बस। लेकिन एक लोक की कीमत कितनी है ये महापुरुष जाने, भगवान जाने। उन्होंने तीनों लोक की कीमत एक श्वास की पूंजी बताइए। फिर हम फिर भी जो है ना भगवान की शरण में नहीं जाते, ना उनके नाम का सुमरण करते हैं, न सत्संग में जाते हैं, न भजन करते हैं, न कीर्तन करते हैं, ना ही उनकी श्री आज्ञा में रह के हम उनके वचनों का पालन करते हैं। प्रेमियों, घाटा केवल हमारा ही है। भागवत में भी आया कि सच्चिदानंद रूपाय जगत पत्याय हेतवे तापत्राय विनाशाय गोविंदाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये दुनिया जो है रूप और नाम पर ही रुकी हुई है। वैसे सच्चिदानंद कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान है। और ये जो महापुरुष हैं ये स्वयं कृष्ण के ही अवतारी हैं, ये राम के ही अवतारी हैं। जगत पत्याय हेतवे, जगत के उत्थान के लिए, जगत के कल्याण के लिए ही इन्होंने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। तापत्रय अर्थात तीनों तापों का विनाश करने के लिए। तीनों तापों का, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। उन तीनों तापों को अर्थात तीनों रोगों को नष्ट करने के लिए महापुरुषों ने अवतार धारण किया है। स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं उन सब में मैं ही विद्यमान हूँ। रामायण में भी आया है, हरे अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और गावे वेद पुराण सब संता, गावे वेद पुराण सब संता। भगवान कहते हैं कि हरि की जो कथाएं हैं, महापुरुष भी फरमाते हैं, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हरि की जो कथाएं, भगवान की जो कथा अनंत हैं और उनके अवतार भी अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत हैं। इसलिए हम भगवान आपके श्री चरणों में, हम सबका कल्याण करने के लिए आप आए, आपके श्री चरणों में हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। जगत पत्याय हेतवे, संसार के कल्याण के लिए। तापत्रय विनाशाय, तापों के विनाश के लिए ही। क्यों कि संसार में मनुष्य ने जो ना ये उपाधियां, ये बीमारियां, ये सब पैदा अपने आप ही कर रखी हैं। रहन से, सहन से, खाने से, पीने से, भरण से, पोषण से, अपने आचार से, व्यवहार से, और सबसे ज़्यादा सत्याचार में कम रहते हैं लेकिन अत्याचारों में ज़्यादा रहते हैं। और अत्याचार की वजह से हमारा मन दुखी रहता है। मन का अगर सच बात ही देखा तो पूरा खजाना क्या है? मन सुख के आनंद की अनुभूति करना चाहता है। जीव का जो स्वभाव है वो आनंद का खजाना है। केवल जीव आनंद में रहना चाहता है। और कब रहना चाहता है? कि जब इसके मन की जो ना अभिलाषा है, मन की जो इच्छा है, वो इच्छित हो। ऐसा नहीं कि इधर उधर भागता रहे मन, भोगों में, कामनाओं में इधर नहीं जाना चाहिए। ये क्यों जाता है इधर को? क्योंकि ये इंद्रियों की वशीभूत है। जो कर्म इंद्रिय हैं, उन कर्म इंद्रियों को जब ये नेत्र देखते हैं तो इंद्रियां जो है उत्साहित हो जाती हैं और मन उधर भागता है। और जब मन गलत कर्मों में जाता है, व्यसनों में जाता है, दुराचारों में जाता है, व्यभिचार में जाता है, तो इस जीव को उस सुख का आनंद नहीं मिलता जिस सुख की, आनंद की खुशी के लिए इस संसार में मनुष्य तन को धारण करने के लिए आया है। इस जीव को वो आनंद का स्वरूप प्राप्त हो ही नहीं पाता, केवल मन की परिकल्पनाओं के द्वारा ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये मन की जो धारणा ये बदलती रहती हैं।
बचपन में क्या इसकी मन की स्थिति होती है, युवावस्था में मन की क्या स्थिति होती है, वृद्धावस्था में मन की स्थिति क्या होती है। मन की जो स्थितियाँ वो हमेशा बदलती रहती हैं उम्र के हिसाब से। देह जो है और ये मन जो है स्थूल शरीर के द्वारा अपनी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहता है और इसकी वृत्तियां जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। हालांकि महापुरुष फरमाते कि मन जो है कभी भी गलत चीज को पसंद नहीं करता है। कहाँ करता है? गंदी चीज को कहाँ पसंद करता है? अगर इस मन को कहा जाए कि गंदा फल खा ले तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, ये गंदा है, अच्छा नहीं है, बदबू आ रही है, अलग हटा देगा। और अच्छे फल होंगे उसको खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें टेस्ट है, स्वाद है, रस है। लेकिन इसको क्या है कि इसका मन की जो वृत्ति है वो केवल विषयों में ज़्यादा भोगों में पड़ी हुई, संसार की चमक दमक देख करके। महापुरुष केवल इसको यही समझाते हैं कि तू मन कामनाओं के वशीभूत मत हो। कामनाओं के वशीभूत जब तू होगा तो इस संसार में तू उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस मन को इंद्रियों के रसास्वादन में मत जा। अब मन ये है क्या? मन कोई वस्तु तो है नहीं, कोई ऐसा बजनीला पदार्थ नहीं है कि यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। लोग कहते हैं जी मेरा मन नहीं लग रहा, तो भाई तू किसी और का मन ले लेना, उस जिसका लग रहा है उसको ले ले। तो क्या कभी चेंज हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि मन तो अपना ही है। अब मन को काबू में कौन करेगा? मन केवल विचारों की धारणा है और कोई चीज नहीं है। और इस मन, वो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो है हमारा यही हमको हरा देता है, यही हमको जिता देता है। अर्थात यही नरक लोक में ले जाता है और यही वैकुंठ लोक में चला जाता है और यही मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, उस परम तत्व परमात्मा का दीदार करा देता है। मन बहुत बड़ी हस्ती है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये मन। लेकिन हमने इसको ऐसे ही समझ रखा है घटिया, क्योंकि घटिया प्रवृत्ति में डाल रखा है इसको, गंदे विचारों में डाल रखा है इसको। साधु संतों की संगति में अगर इसको डाल दिया जाए तो इसको अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे अच्छे पुष्प मिलेंगे वचनों के, सत्संग के। जिस प्रकार से सुंदर पुष्प में खुशबू आती है, ऐसे ही महापुरुषों के वचनों में सुगंधित होती है और वो सुगंधित इस मन को प्रवृत्त करके खुशी के आनंद से भर देता है इसको। जब तक इसको ज्ञान का बोध नहीं होगा, और ज्ञान का बोध जब ही होगा जब तक महापुरुषों की शरण में नहीं जाएगा। भर्तृहरि जी महाराज राजा थे, बहुत वैभवशाली थे। जब उनको ज्ञान हुआ तो रानियों को, पटरानियों को, सारे वैभव को छोड़ करके बाहर आ गए, घर छोड़ आए। घर छोड़ करके एक पेड़ के नीचे सोने लग गए। तो राजा थे राजमहल में, अच्छे महल, पलंग पर सोने वाले, गद्दों पर सोने वाले। वो जमीन पर जब लेट गए तो उनको तकिया लगाने पे तो थी नहीं, तो उन्होंने हाथ लगा लिया पीछे, अर्थात ईंट लगा ली। कुएं पे कुछ नारियां जल भर रही थीं। उन्होंने कहा देखो राजा कितना अभी भी अहंकारी बना हुआ है, घर छोड़ा है, वार छोड़ा, लेकिन अभी ऐश आराम की जिंदगी नहीं छोड़ रहा, अभी भी तकिया ईंट लगा के सो रहा है। राजा ने ये बात सुन ली भर्तृहरि जी महाराज ने। अब उन्होंने सोचा कि भाई बात तो ये सही कह रही है कि मेरा मन अभी भी नहीं माना अपने ऐश आराम के लिए। और उन्होंने तुरंत वो ईंट निकाल दी। तो पानी भरने वाली लेडीज कहती हैं कि देखो कितना अहंकारी है, हमारी जरा सी बात इसको बर्दाश्त नहीं हुई। राजा साहब कहने लगे अरे मन, तू वो काम कर जो परमात्मा से मेल मिला दे, इस संसार वालों के चक्कर में मत पड़, ये नहीं जीने देंगे भाई। इसलिए मन को मारूं मैं किसी तरह से। आज इनके लिए मैं क्या भला बुरा बोलूं? ये जो कह रही हैं अच्छा कह रही हैं, इसमें कोई कारण होगा। पापान् निवारयति योजिते हिताय
वयं च गुहते गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च दहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान निवारती में अर्थात संत कौन है, साधु कौन है, सज्जन कौन है, ज्ञानी कौन है? वो कहते हैं कि पापों को निवारें, हम किसी की कमियों को न देखें, योजित उसमें क्या क्या अच्छाई हैं उसे हम अपने प्रयोग में लेके आए। वयम च गुहते गुणान प्रकटी, जो है उनकी छुपाने की बात है उसको छुपाएं, और जिनके अंदर कुछ अच्छे गुण विकसित करने के गुण हैं उनको हम तारीफ करें, वाह भाई वाह कितने अच्छे उनके अंदर गुण हैं। और कोई कमी है तो हम उनको छुपा लें। अगर उनकी कमी को कोई हमें बताता भी है तो अभी हम शांत रहें, चुप रहें, कुछ भी बखान ना करें उनका, और उनके गुणों को प्रकट करें। आपदगतम, आपत्ति के समय में हमें उनकी सेवा के लिए चलना चाहिए, देना चाहिए जिस लायक भी हमें उस समय में। तो कहते सन्मित्र लक्षण मृदम प्रवदंत संत, ये संत महापुरुषों के ये प्रदंत लक्षण हैं, अच्छे लक्षण बतलाते हैं। और वहां से उठ करके महाराज भर्तहरि जी चल दिए, और जा करके जब शहर में होकर के निकल के जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि जलेबी वाला गरम गरम जलेबी बना रहा था, मन कर आया। ओ राजा थे, बढ़िया बढ़िया भोजन करते थे, स्वादिष्ट पदार्थ खाते थे, मेवा मिष्ठान मिठाइयाँ उनके लिए एक से महंगी अच्छी आती थी। जलेबी देख करके और बस मन आ, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। जेब में पैसे नहीं थे तो क्या काम किया राजा महाराज भर्तहरि जी ने कि जंगल में गए और जंगल से लकड़ी बीन करके आए, लकड़ी को बेच करके आए और चवन्नी 25 पैसे को लाए, और 25 पैसे की जब जलेबी दोने में रख कर लेके गए, कहने लगे चलो मैं पहले नहा लूँ, स्नान कर लूँ, तब जलेबियों को ग्रहण करूँगा। मन टपक रहा था, लाल टपक रही थी खाने के लिए। जिसके सामने मिठाई रखी हो और मन रुक जाएगा क्या? और मन नहीं तो हाँ इतना काम करा दिया कि साधु संत होकर के भी त्याग कर आए राजधानी का, और फिर भी जलेबी पे मन कर आया, और नहाने के लिए गए और भोग लगाया। कहने लगे अरे नहीं नहीं, ये मन तू गलत है, मेरे को गलत कर रहा है, मेरे को फिर प्रवृत्ति खराब होगी, फिर लालच में आएगा, फिर जीभ चटोरी बनेगी मेरी। इसीलिए उन्होंने उसी जल को जो जलेबी का दोना लाए थे गंगा जल में ऐसे ही छोड़ दिया कि जा भैया। अब तो मन को काबू में किया उन्होंने कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन को ही जिता देता है। ये मन के अंदर ही उपज उठती हैं, जितने भी उठती हैं। हम किसी से द्वेष करेंगे तो मन की उपज होगी, हम किसी की भलाई करेंगे तो मन की उपज होगी, हम किसी को अच्छा समझेंगे, अच्छे से मेल करेंगे, प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, प्रीत से रहेंगे तो मन से रहेंगे। जिसका मन नहीं है वो किसी के साथ नहीं रह सकता। मन के अंदर उपद्रव जब हो जाएगी तो उसको छोड़ देगा, नहीं ये बंदा गलत है, ये खराब है, मेरी इसके साथ नहीं पटेगी, छोड़ देते हैं उसको। मन की ही उपज है, और मन अच्छी चीज को चाहता है हमेशा। लेकिन जो विषयों में रहता है मन, गंदगी में रहता है, उसको विषय अच्छे लगते हैं, उसको वही भोग पदार्थ अच्छे लगते हैं, नहीं समझता महापुरुषों की वाणी। किसी को गलत सिद्ध करना है तो गलत सिद्ध करके दूसरे को सही मानेगा, वो ये सही है, चाहे वो कैसे ही उसको कहे नहीं भैया तू उस रास्ते पे मत चल, वो गलत रास्ता है तेरे लिए, उस आदमी से बच के रहना। लेकिन नहीं मानेगा, क्योंकि ये गलत है जो मुझे बता रहा है, ये खुद गलत और उसको गलत बता रहा है, जबकि उसका विनाश करने वाला है। वो उसको सही रास्ता नहीं बताया, वो अपने मतलब का सिद्धि है बस केवल। जिस दिन उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा उसको फटकार देगा, निकाल देगा, मजाके बनाएगा, बदनामी करा देगा। और जब मन को एक बड़ा दुख प्राप्त होता है, बुद्धि मना करती है कि ऐसा मत कर, जो समझाने वाले वो भी भगवान ही होते हैं उसमें समझाने के लिए, क्योंकि उसको हिदायत देने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा, क्यों जीव के रूप में ही परमात्मा अंदर विराजमान है इस मंदिर के तन के अंदर। ये भी मंदिर है, और जहाँ साफ सुथरा होता है मंदिर, मन मंदिर में विराजमान होते हैं भगवान, तभी वहाँ आकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना ये जीव ऐसे ही करता है कि मेरे प्रभु मुझे सत्य गुरु से प्रीत लगाओ, सहजे आनंद सुख पाओ।
सुख पाओ। सतगुरु से प्रीत लगाओ, हो सहजे आनंद सुख पाओ, सहजे आनंद सुख पाओ। क्योंकि जीव की जो संपत्ति है, जीव का जो खजाना है, वो केवल आनंद है। आनंद को प्राप्त करने के लिए जीव इस संसार में आया हुआ, लेकिन मन की कुटिल चालों ने इसको फंसा दिया। आनंद कहाँ मिलेगा? मन एकाग्र कहाँ होगा? जीव का संबंध कहाँ बनेगा इसका? सतगुरु की शरण में जाकर के सहजे, बड़ी सहजता से आनंद मिलता है। कि जग की प्रीत है अति दुखदाई, व्यापे मोह बीमारी। जग की प्रीत है अति दुखदाई, व्यापे मोह बीमारी। मन को मिले न शांति, कबहू दुविधा में दुख भारी। मन को मिले न शांति, कबहू दुविधा में दुख भारी। मत भूल के मन को फसाओ, ओ सहजे आनंद सुख पाओ, जी सहजे आनंद सुख पाओ। सतगुरु से प्रीत लगाओ, ओ सहजे आनंद सुख पाओ, जी सहजे आनंद सुख पाओ। मन को शांति नहीं मिलती कभी भी। आज इसको पकड़ लिया, कल उसको पकड़ लिया, जिसको छोड़ दिया, कल उसको छोड़ दिया। मुझे सुख कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा। मेरी बदनामी इसने कर दी, मेरी अच्छाई इसने कर दी। इसी चक्कर में लेके जब महापुरुषों की शरण में जाता है, महापुरुष इसको समझाते हैं, तो इसके मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, खजाना मिल जाता है। और बाद में सोचता है कि अरे मैं किसी के चक्कर में बेकार पड़ गया। क्यों पड़ गया? कि जन्म जन्म का जीव ये भूला, माया में सुख माने। जन्म जन्म का जीव ये भूला, माया में सुख माने। माया कौन सी है? माया त्रिगुणीमयी माया है और धन की भी माया है। इन दोनों के चक्कर में जीव फंस जाता है और भक्ति पीछे रह जाती है। भक्ति केवल चाहती है कि मेरा जीव है, तू मेरा प्रेमी है, मेरा अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए महापुरुषों के चरणों में ठौर मिलेगा तुझे। ये तीन गुणों की माया में मत रच मत पच, नहीं तो दुख का ही कारण बनेगा। कि जन्म जन्म का जीव ये भूला, माया में सुख माने। मोह ज्ञान का पर्दा छाया, गुरु महिमा नहीं जाने। मोह ज्ञान का पर्दा छाया, गुरु महिमा नहीं जाने। मन राह विषया का चाओ, ओ समुझे नहीं भक्ति भाव, जी समुझे नहीं भक्ति भाव। सतगुरु से प्रीत लगाओ, ओ सहजे आनंद सुख पाओ, जी सहजे आनंद सुख पाओ।
संसार में इसको सुख नहीं मिलता। जिसके पास भी जाता वो इसकी मजाक बनाता है। लेकिन जब महापुरुषों के चरणों में जा कर के अपने दुख को व्यक्त करता है, महाराज हे गुरुदेव मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, तो सतगुरुदेव को दया आ जाती है और अपनी भक्ति धन दे करके माला माल कर देते हैं। इसलिए सतगुरु भगवान के गुण हमेशा गाने चाहिए, हर पल गाने चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे सच्चे पातशाह तेरा बड़ा शुक्राना है, क्योंकि आज तूने मुझे राह पर लगा दिया। सतगुरु दया करे जिस जन पर उसे न माया व्यापे। सतगुरु दया करे जिस जन पर उसे न माया व्यापे। सतगुरु की संगत सेवा से निश्चय हो मन आपे। सतगुरु की संगत सेवा से निश्चय हो मन आपे। दासा गुरु सेवक माओ हो, फिर योनि में नहीं आवो, फिर योनि में नहीं आवो। सतगुरु से प्रीत लगाओ हो, सजे आनंद सुख पाओ, जिस जे आनंद सुख पाओ। इसलिए प्रेमियों, मन को कुटिल चालों से बचाना चाहिए। जब मन हमारा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो सतगुरुदेव भगवान अपनी दया से इस मन के कांटे को बदल देते हैं, संसार से विरक्त करा देते हैं। हम और लोगों के बहकाने में आ जाते हैं, वही हमारा रास्ता गलत हो जाता है। अगर हमें कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उस शिक्षा को मानना चाहिए, हमें शिक्षा पर चलना चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर हर कोई अपना नहीं हो जाता। दुनिया मजाक बनाने वाली है, दुनिया अपनी स्वार्थ की है। केवल आपसे स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आपको ऐसे निकाल कर फेंक देगा, जैसे कहते हैं महापुरुष कि दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी, उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। केवल वक़्त के महापुरुष ही ऐसे हैं जो कि उसको हमेशा पूछते रहते हैं। इसलिए जो तुम्हारी इधर कदर करता है, इज्जत करता है, मान करता है, सम्मान करता है, उसकी इज्जत रखो, उसका कहना मानो। अगर उसकी आज्ञा में रहेंगे, उसके कहने में रहेंगे, महापुरुषों की शरण में जाएंगे, अगर कोई अच्छे रास्ते पर ले जाता है तो मैं सांसारिक आदमी भी, तो वो तुम्हारे हित की बात करता है। तुमसे सच्चा प्रेम उसका है तो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा वो। और अगर वो अपने मतलब का है, स्वार्थ का है, तो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करके तुम्हें गड्ढे में डाल देगा और तुम्हारा पछतावे की सिवा तुम्हें फिर और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, महापुरुषों की शरण में जा कर के हम उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, ऐ मेरे सच्चे पातशाह मुझ पर दया करना मेरे दाता, ऐ मेरे गुरुदेव, कोई कमी गलतियां हैं आप बख्शन आ रहे हैं, हम तो भूलन आ रहे हैं नाथ। तो सतगुरु अपनी दया से, अपनी कृपा से इस जीव के सारे कमियों को निहारते नहीं हैं और अपनी कृपा दयालुता से इसको भक्ति धन से माला माल कर देते। प्रेमियों, हमारा ये भाव, हमारा ये श्रद्धा, हमारा ये विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए महापुरुषों के चरणों में। जब श्रद्धा के साथ जाएंगे तो महापुरुषों को प्रसन्नता हासिल होगी, और जब वो प्रसन्न होंगे तो हमारे लोक को भी सुहेला करेंगे और लोक को भी सुहेला करेंगे। बोलो जयकारा और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, आप सबसे विनती है, श्री गुरु माई के चरणों में हाजिर लगाने के लिए आप सभी इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और लाइक तो अवश्य करें और कमेंट भी इसको अवश्य करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आनंदपुरवासी भगवान की जय।